हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। 15 मार्क के लिए आया था। तो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं थेरी से रिलेटेड। वो थेरी आप समझोगे तभी आपको ये कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स समझ में आएगा। तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। और इससे पहले के जैसे ये सितंबर 2024 है, 23 का 2019 के और भी जो पुराने वीडियोस हैं, मोस्टली पूरे वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके आप ओल्ड वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया है कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका पहले हम लोग थ्योरी क्लियर करेंगे। थ्योरी क्लियर करने के बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी बताया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बड़े ध्यान से देखना तो हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड। सबसे पहली बात, ये इम्पोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्ट किया है मतलब परचेज किया है वन मशीन, एक मशीन किया है इंग्लैंड से। इट हैज़ गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। पहला प्राइस ऑफ द मशीन 8000 पाउंड का है। फ्रेट पे किया है 2500 पाउंड का। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 500 पाउंड है। कमीशन पेएबल 2% मशीन का है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड, डिटेल्स नॉट अवेलेबल। कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल बाय फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल। इग्नोर द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। अब सबसे पहले 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पहले इसको क्वेश्चन को देखते रहने का, क्वेश्चन आपको देखते रहेगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, देखो फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी वीडियोस जो बनाई थी मैंने, जितने भी थ्योरी के हैं वो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले देखो फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल कंपनी का नाम, फिर क्या निकालना है, टोटल कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स, ये देखो बना लिया। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फेवरेट, बना लिया 2 कॉलम, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी जो निकलती है, वो कस्टम ड्यूटी जो निकलती है, इट इज़ लाइक ए टैक्स। टैक्स ही है, आपकी लायबिलिटी है। ये टैक्स निकलती है एक वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू को निकालने के लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स आते, टर्म्स आते, जो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था। वो कौन से टर्म्स है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो बताता हूँ मैं आपको, ये वाले टर्म्स, एक्स फैक्ट्री प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरा सेकंड वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके कर सकते हैं। यहाँ फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर फ्री अलॉन्ग साइड, एफओबी और ये सीआईएफ, ये 4 ही पॉइंट याद रखना है आपको। अब इसी चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे गए, पहला 2 या 3 लाइन छोड़ना, उससे ज़्यादा नहीं, 3 लाइन छोड़ा, एक्स फैक्ट्री प्राइस टोटल। फिर 3 लाइन छोड़ा, दूसरा क्या है, फ्री अलॉन्ग साइड, तो फ्री अलॉन्ग साइड कर दिया। फिर 3 लाइन छोड़ा, क्या लिख दिया, एफओबी लिख दिया। फिर 3 लाइन छोड़ा, सीआईएफ लिख दिया, ये देखो सीआईएफ, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, आप 3-3 लाइन छोड़ो, मोर देन इनफ है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये बन गया आपका, ठीक है, एकदम क्लियर है। चारों पॉइंट आपने लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, इसमें से जो भी ये पॉइंट्स है इनको इसके अंदर डालो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 4 पॉइंट अगर आपने लिख दिया ना क्वेश्चन में, आंसर में, सॉल्यूशन में, तो समझ जाना एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदे को आता है और पूरा का पूरा मार्क्स देने की वो कोशिश करेगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये 4 पॉइंट लिखना कंपलसरी है। पूरा पेज यूज़ हो रहा है, पूरा पेज यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपने लिख लिया। अब 4 पॉइंट लिखने के बाद मोस्टली जो क्वेश्चन घूमता है ना आपका, जो टीवाई लेवल पे है, ये सब सीए फाइनल का सिलेबस है, ये जो क्वेश्चन आपका घूमता है ना, ये 2 चीज़ पे घूमता है। किस पे, देखो ये येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एफओबी और इसके ऊपर। बाकी ये जो मगजमारी है नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना ज़रूरी है। ये लिखा, सामने वाला अगर 15 में से 14 दे रहा है ना, तो 15 दे के जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। अब क्या है, आपके पास जो चीज़ दी है वही सब यहाँ पे लिखने का। तो पहला क्या दिया, प्राइस ऑफ द मशीन, तो आपको पता होना चाहिए फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता चाहिए, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेने का, जितने में वो बना, फिर मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट मार्जिन। तो कैनाई से जो प्राइस डिसाइड हुआ है ये क्वेश्चन में, ये आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर ही आएगा। तो इसीलिए देखो एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर हम लोग ने लिख दिया 8000 पाउंड।
प्राइस ऑफ द मशीन। फिर दूसरा क्या है, फ्रेट पेड। अब ये देखो फ्रेट है, फ्रेट पेड जो होता है ना, अगर मैं आपको ये स्क्रीन पे लेके जाऊँ, देखो ये फ्रेट जो आता है ये इधर आता है। अब बोलेंगे सर ये देखो सेकंड वाले पे भी ये फ्री अलॉन्ग साइड पे भी फ्रेट है, ये लोकल है। तो एयर फ्रेट होगा तो समझ जाना ये वाला फ्रेट की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में, और मोस्टली यही दोनों के बीच में क्वेश्चन घूमता है। तो ये जो आपका फ्रेट दिया है ना, एयर फ्रेट, तो ये कहाँ पे लिखने का, जैसे ही आपने फॉर्मेट लिखा ना एफओबी और इसके नीचे एयर फ्रेट लिख देने का, और दूसरा इंश्योरेंस लिख देने का, याद रखना इंश्योरेंस लिख देने का। देखो ये लिख दिया, ये दोनों आता ही, क्योंकि एफओबी के अंदर एयर फ्रेट ऐड हुआ और इंश्योरेंस ऐड हुआ तो सीआईएफ वैल्यू आएगा। तो देखो यहाँ पे दिया भी है, एफओबी के अंदर आप इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करेंगे तो सीआईएफ आएगा, एफओबी के अंदर इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करेंगे तो सीआईएफ आएगा, एफओबी के अंदर इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करेंगे तो सीआईएफ आएगा। तो देखो ये लिख दिया। तो ये जो एयर फ्रेट है ना आपका, ये क्वेश्चन में जो दिया है ये वाला इधर पे आएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग को ये ऊपर वाला फिल करना है। तो ये वाला तो हो गया, चलो ये बाद में यूज़ करेंगे। फिर डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग चार्जेस पेड इन 5500 यूके। तो ये अभी भी देखो फैक्ट्री में काम चल रहा है ना, तो फैक्ट्री में काम चल रहा है तो एक्स फैक्ट्री के प्राइस में जाएगा, तो 500 यूके पाउंड इधर आएगा, ठीक है। फिर देखो कमीशन पेबल इन लोकल एजेंट, तो ये तो इंग्लैंड की बात हो रही है, इंग्लैंड में तो यूके चल रहा है, पाउंड चल रहा है, अब ये रुपये में आ गया तो ये बात की बात है। तो ये कब यूज़ होगा तो देखते हैं। तो इसका मतलब कहना है इसे फैक्ट्री का पूरा काम हो चुका है, फैक्ट्री में ये बन के इसका टोटल फैक्ट्री प्राइस कितना आ गया, 8,500 आ गया। अब 8,500 इसके बाद जो दिया है ये फ्रेट दिया है, ये एकदम एंड में आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो देख लेंगे बाद में। अब दूसरा जो चालू हुआ है वो क्या चालू हुआ है, इंडियन रुपी का चालू हुआ है। अब इंडियन रुपी का जो चालू हुआ है तो सबसे पहले हम लोग को यूके को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइस में। तो यहाँ पे लोकल वोकल कुछ नहीं दिया है, तो मैंने लिख दिया देखो लोकल फ्रेट और टैक्सेस। अगर आप देखेंगे इधर पे कि एक्स फैक्ट्री के बाद हम लोग को लोकल फ्रेट और टैक्सेस ऐड करना पड़ता है, ये देखो ये रहा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसको 0 करके यही आपका फ्री अलॉन्ग साइड हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्री अलॉन्ग साइड हो गया 8,500 यूके पाउंड, अब इसको सीधा कन्वर्ट करना है रुपी में। अब रुपी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें याद रखनी है, कन्वर्जन डेट, कन्वर्जन रेट और रेट ऑफ ड्यूटी। इसका वीडियो एकदम अच्छे से बनाया, आप लोग देख लेना, 10-15 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लिया आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको रुपी में कन्वर्ट करना है, तो ये 8,500 आपको समझ में आ गया होगा। अब 8,500 को रुपी में कन्वर्ट करना है तो रेट दिया रहेगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन कौन सी डेट का लेना है, कौन सा रेट लेना है, पहले तो डेट डिसाइड करो, डेट डिसाइड होगा तो उसका रेट डिसाइड करो। रेट में 3 रेट दिए होंगे तो सीआईएफ का, सीबीआई का ही लेने का, और फिर रेट ऑफ ड्यूटी, इन दोनों में से जो बात का है वो लेने का। तो डेट डिसाइड करो। तो अपने क्वेश्चन में डेट है क्या, तो देखो बहुत सारी डेट दी है, ये भी डेट दी है, ये भी डेट दी है, और दोनों में देखो रेट ऑफ ड्यूटी भी दिया है और रेट भी दिया है, सीबीआईसी का भी दिया है। तो कौन सा लेने का, 100 रुपया लेने का कि 98 लेने का। तो जब आप लोग डिसाइड करेंगे डेट, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करने का, पहले डिसाइड करने का डेट। तो कौन सा डेट, इंपोर्टेड गुड्स है, तो इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स का डेट जो होगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो चेक करो अपने क्वेश्चन में है क्या, तो देखो बिल ऑफ एंट्री का डेट है, तो मतलब ये डेट डिसाइड हो गया। अब डेट के बाद क्या लेने का, रेट। तो रेट 3 जगह का दिया रहेगा, सीबीआईसी का दिया रहेगा, आरबीआई का दिया रहेगा, एफईडी का दिया रहेगा। तो अपने पास है क्या, देखो तो अपने पास ये डेट पे सिर्फ सीबीआईसी का दिया है, तो 100 पाउंड दिया है, तो 100 पाउंड पर पाउंड 100 रुपीज़ दिया है, तो ये 100 रुपीज़ लेने का। तो पहले डेट डिसाइड किया, फिर डेट के अंदर रेट दिया होगा, तो हो सकता है कभी कभी आरबीआई का भी दिया होगा, एफआईडीए का भी दिया होगा, तो अपने को क्या लेना है, सिर्फ सीबीआईसी का लेना है। तो $100 से आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही लिखा है 100 रुपी पर पाउंड पे एज पर सीबीआईसी, कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,500 इंटू 100 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने का, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपका इंडियन रुपी में खर्चा था ना, पेबल टू लोकल एजेंट रुपीज़ का, तो ये इसके नीचे ऐड कर देंगे। तो ये देखो ऐड हो गया 16,000। तो आपका एफओबी वैल्यू कितनी हो गई, 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द मशीन इन इंडियन रुपी। तो 2% आप इसका नहीं निकाल सकते, इसका भी निकाल के फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन रुपी में तो पहले रुपी में कन्वर्ट कर गया, 8,500 उसका 2% निकाला 16, तो 8,66,000 हो गया। अब बहुत जन को कन्फ्यूजन आएगा, दूसरा सोल्यूशन देख के, बुक में देख के, बोले सर ये तो दिया नहीं, आप तो एक्स्ट्रा बता रहे हो। अरे एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही जाता है, वहाँ पे सब शॉर्टकट दिया है।
अब आपको एग्ज़ाम में अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सब चीज़ें ऐड होती है क्या, ऐड होती है तो ऐड करो, रुपी में कन्वर्ट करो, रुपी का जो भी खर्चा है वो भी ऐड करो, एफओबी पे आ जाओ। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बोला, ये जो दो येलो में ये मेन होता है, जैसे ही एफओबी आ गया इन दोनों में यही दो चीज़ ऐड होती है, फ्रेट और इंश्योरेंस, आपका सीआईएफ आ जाएगा। तो आपका ये आ गया 8,66,000। तो अब हम लोग फ्रेट ऐड करेंगे और इंश्योरेंस। तो फ्रेट कितना दिया था, 2,500 पाउंड दिया था। अब 2,500 पाउंड दिया था तो आपको पता होना चाहिए 2,500 पाउंड, तो 2,500 पाउंड का कितना हो जाएगा 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि रेट 100 रुपये का है तो 2.5 लाख हो गया। तो याद रखना मैंने बताया था एयर फ्रेट के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम एफओबी का 20% होता है। तो एफओबी कितना है 8,66,000 है। तो आपके हिसाब से जो एक्चुअल फ्रेट पे किया वो 2,500 पाउंड पे किया है। 2,500 पाउंड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया। अब 2.5 लाख आया है तो ये 2.5 लाख आपका एक्चुअल फ्रेट है, लेकिन एयर फ्रेट में जो होता है वो होता है मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी। तो एफओबी के हिसाब से कितना होता है, तो एफओबी है 8,66,000। तो 8,66,000 का कितना आता है 20% निकालो। ठीक है, तो 8 लाख का 66 निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, जस्ट ए मिनट, 1,73,200 आता है। देखो करके देख लो, 8,66,000 का 20% कितना आता है 1,73,200। तो आपने एक्चुअल में पे किया 2.5 लाख, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मैक्सिमम 20% होना चाहिए। तो 20% कितना हो गया था 1,73,000। तो आप 2.5 लाख लेंगे या 1,73,000 लेंगे, तो 1,73,000 लेने का। अगर ये उल्टा होता तो 20% 2.5 लाख होता और एक्चुअल 1,73,200 होता, तो 1,73,200 ही लिखते हैं। कम रहेगा तो ले सकते हो, ज़्यादा रहेगा तो जो मैक्सिमम है 20% उधर तक ही मैक्सिमम कर देने का। समझ में आया, यस और नो। तो ये आपका 1,73,200 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस ले लेते हैं। इंश्योरेंस एफओबी के बाद ये दो चीज़ ही ऐड करना है। तो इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड बट डिटेल नॉट अवेलेबल। नहीं अवेलेबल है तो क्या हुआ, हम लोग को पता है, हम लोग ने लेक्चर नंबर 1, 2 देख लिया है। तो इंश्योरेंस अगर अवेलेबल नहीं होता तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्चुअल लेने का या इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन 1.125% ऑफ एफओबी। तो एक्चुअल तो दिया नहीं है, तो 1.125 ये परसेंटेज याद रखो, 1.125 ऑफ एफओबी। एफओबी कितना है 8,66,000, तो 8,66,000 का 1.125 कितना आता है, तो 9,743। देख लो 8,66,000 का 1.125%। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा। तो ये अमाउंट 8,66,000 प्लस 1,73,200 प्लस 9,743 इतना आ गया। ये आ गया आपका सीआईएफ वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अगर नहीं समझ में आता है ये तो आप सिर्फ एफओबी निकालो, एफओबी में सब ऐड कर देने का और देखने का कितना आया। फिर उसमें एयर फ्रेट, एफओबी और ये याद रखो बस, एफओबी और सीआईएफ इन दोनों में एयर फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करने का। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं। अब सीआईएफ जैसे आएगा तो अब कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। तो हम लोग को कस्टम ड्यूटी निकालना है। अब आपको बता दूं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा था कस्टम ड्यूटी, अब रेट ऑफ ड्यूटी। तो हम लोग ने डेट निकाल ली थी, हम लोग ने रेट निकाल लिया था, 100 रुपीज़ आया था, है ना। और कौन सी डेट आई थी ये भी देखा था 24/10 को, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री बोला था। अब ड्यूटी निकालनी है ना, ड्यूटी, तो ड्यूटी का रेट निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ ड्यूटी। तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या बोलता है, जो रेट ऑफ ड्यूटी चल रही है फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड पे, दोनों में से जो बात की डेट है वो लो, दोनों की जो बात की डेट है तो वो लो। तो क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पे गए तो बिल ऑफ एंट्री का भी डेट दिया है देखो, ठीक है। अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट भी दिया है देखो, यही तो दो चाहिए, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड मतलब वही अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल जो भी है, समझ, दोनों में से जो बाद में आया। तो दोनों में से बाद में, तो दोनों में से डेट कौन सा है बाद में, तो ये वाली है। तो ये डेट का रेट लेने का, तो ये डेट पे रेट कितना चल रहा है बीसीडी 10%, और देखो इधर पे रेट क्या चल रहा है 20, तो 20 मत ले लेना, 10% लेना। तो दोनों डेट देखने का, दोनों में से जो बात की डेट है, बात की डेट है 24 तारीख, 24 तारीख में 10%, तो 10% लेने का।
तो 10% ले लेंगे। तो इधर देखो यहाँ पे लिख दिया FOB बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, तो 10,48,943 का 10% आएगा 1,04,894। फिर आपको और तो कुछ दिया नहीं, सब यूज़ कर लिया, ये बाद में यूज़ होगा 12%, ये भी यूज़, ये भी यूज़, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के आगे आपको लगना पड़ता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, याद रखना 10% ऑफ BCD, ये कंपलसरी है। 10% लगता है, जैसे वो सेस लगते थे ना, वैसे ये सरचार्ज है, ये कस्टम ड्यूटी पे लगता ही लगता है। तो किसके ऊपर लगेगा? जो ये आया ना 1,04,894, इसके ऊपर 10%, तो कितना आएगा? 10,489 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेने का, किसको ऐड करने का? ये तीनों को ऐड कर लेने का। देखो ये ग्रीन से कर रहा हूँ, ये तीनों का ऐड कर लो, तो ये तीनों का ऐड हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू फॉर, ये ऑफ नहीं है, फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, तो ये दोनों का वैल्यू को ऐड किया तो आया 11,64,926। इसके ऊपर आपको GST मारना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स मारना पड़ेगा 12% जो दिया है ये, तो ये रहा। तो इसके ऊपर 12% निकालेंगे तो 11 लाख, देखो यहाँ पे 11 लाख का 12% इतना आया। अब नीचे जो एंट्री आएगी वो आएगी टोटल ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल, क्योंकि आपको निकालना यही है, टोटल ऑफ कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स। तो देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से, तो समझ जाना ये चीज़ों का टोटल लेना है। तो इन तीनों का टोटल ब्लू वाले का, ये लास्ट वाले ब्लू से मैच करेगा, 2,55,102। ये आपका 15 मार्क का सोल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था अप्रैल 2024 में भी, उसका भी सोल्यूशन इसके बाद आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी रहेगा कि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम लोग आने वाली वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर सके, जिससे हम लोग का वीडियो थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।